नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कल पूरे देश की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर लगी रहेंगी। किस तरह के नतीजे आते हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन सरकार बनाएगा और बिहार की राजनीति का पूरी देश की राजनीति पर किस तरह से असर पड़ सकता है। मसलन अगर एनडीए सत्ता में नहीं आता है तो जेडीयू का रुख उसके बाद क्या होगा, क्या वो केंद्र सरकार को समर्थन देती रहेगी। आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें साफ होंगी चुनाव नतीजे आने के बाद। लेकिन कल एक वजह से और पूरे देश की निगाहें लगी रखेंगी, सारे प्रेक्षकों की, पत्रकारों की, बुद्धिजीवियों की, सबकी निगाहें लगी रहेंगी। और वो ये कि कल मतगणना में कोई धांधली, कोई गड़बड़ी तो नहीं होती। ये शंका कुशंका इसलिए है कि जिस तरह से चुनाव आयोग व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से सत्तारूढ़ गठबंधन ने व्यवहार किया, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह यहाँ बैठे रहे बिल्कुल खूंटा गाड़ के 15 दिनों तक, और उन्होंने जिस तरह से आधी रात को भी अधिकारियों से मुलाकात की और अब पता नहीं क्या निर्देश दिए गए, लेकिन एक उसकी पृष्ठभूमि है, इसलिए ये संदेह के बादल और गहरा जाते हैं। आपको ये जानना बताना ज़रूरी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर जिस तरह का खेल चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने किया था, उसकी वजह से ही नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बन पाई थी। अगर वो 12 सीटें उनके पास न जाती, इधर आरजेडी और महागठबंधन के पास होती, तो सरकार संभवतः आरजेडी की होती, महागठबंधन की होती और नीतीश सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी होगी, बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी होती। लेकिन ये हकीकत है, ये हुआ है और इसके प्रमाण हैं। मसलन जो राजधानी से लगी ही एक सीट है वैशाली में, हिलसा नाम की, वहाँ पर केवल 12 वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार को पराजित घोषित कर दिया गया था, जबकि पहले उन्हें विजयी घोषित किया गया था और अचानक 4 घंटे में फैसला बदल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। अब देखिए कि मतदान के बाद से जिस तरह की शिकायतें पूरे बिहार से आ रही हैं, मैं आपको कुछ शिकायतों के बारे में बता दूं, उससे शंकाएं और बढ़ गई हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि जहां जहां ईवीएम स्टोर हुई हैं उस पर नज़र रखो, निगरानी रखो, एक क्षण भी चूकना मत, क्योंकि वहाँ कोई खेल हो सकता है। और कुछ शिकायतें आई हैं जो ऐसा लगता है कि खेल किया जा रहा है। मसलन सोशल मीडिया पर सासाराम सहित कई जगहों पर ईवीएम स्टोरेज साइट्स पर सीसीटीवी ब्लैकआउट की शिकायतें आई हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करने की शिकायतें आई हैं। कई जगह ईवीएम स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी में खराबी होने की शिकायतें आई हैं और संदिग्ध वाहनों के उनके अंदर जाने की शिकायतें आई हैं। तो ये तकरीबन आधा दर्जन शिकायतें आई हैं। मसलन नालंदा में आरजेडी का कहना है कि पोलिंग के बाद 30 मिनट तक कैमरे बंद रहे और अवैध वाहन आए, और वीडियो में जो खाली स्क्रीन दिखी उससे साफ दिखता है कि सीसीटीवी उस कुछ समय के लिए बंद था और उसके दौरान क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो ये एक शिकायत आई है। इसी तरह से हाजीपुर से शिकायत आई है कि आधी रात को एक पिकअप वैन कथित तौर पर जहां ईवीएम स्टोर किए गए थे वहां घुसी और निकली। इसका क्या मतलब है, क्यों गई वो आधी रात को वो वैन, इसको लेकर संदेह और आरजेडी ने साठगांठ का आरोप लगाया है। फिर समस्तीपुर में ईवीएम रूम में एक कोई संदिग्ध व्यक्ति घुसा। ये कैसे घुसा, क्यों घुसा, उसने घुसकर क्या किया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और आरजेडी ने जांच की मांग की है। इसी तरह से मुजफ्फरपुर में सीसीटीवी कैमरे बंद थे और बिजली कटौती का शक किया जा रहा है। उसी समय बिजली, अब ईवीएम बंद है, वहाँ पर बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई गड़बड़ी ना की जा सके, और इसलिए ये संदेह पैदा हो रहा है। इसी तरह से सासाराम में सबसे बड़ी घटना हुई है। रात को 3 बजे ईवीएम से भरा ट्रक स्ट्रांग रूम में बिना सूचना दिए घुसा। सीसीटीवी उस समय बंद था। आरजेडी प्रत्याशी के विरोध पर लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल हुए।
ड्राइवर लापता है और वोट चोरी का बड़ा आरोप इस पर लगाया जा रहा है। वीडियो वायरल हो गया है और जैसा मैंने कहा कि इन तमाम घटनाओं के बाद तेजस्वी यादव ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहा कि वो निगरानी बनाए रखें। लेकिन इससे ये भी साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग इस मामले में ढील ढाल कर रहा है या मौका दे रहा है सत्तारूढ़ गठबंधन को, उनके घटकों को, कि वो चाहें तो कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है इसका पता तो सही पता तो जांच से लगेगा, लेकिन इस निज़ाम में सही जांच हो जाए इसकी कोई संभावना नहीं है और सही जांच हो तो उसके सही परिणाम हमें बताए जाएं इसकी भी कोई संभावना नहीं है। तो कल जब ये सब होगा तो हो सकता है कि बहुत जगह इस तरह के खेल किए जाएं। मैंने अमित शाह का जिक्र किया, उसी रात को ये भी खबर आई कि नीतीश कुमार के बंगले पर सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस में इस तरह आधी रात को अधिकारियों को बुलाकर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए। ये इंस्ट्रक्शन आधी रात को क्यों दिए गए आप समझ सकते हैं। आधी रात को अधिकारियों को क्यों बुलाया गया, चाहे वो नीतीश कुमार ने बुलाया हो चाहे अमित शाह ने बुलाया हो, इसका क्या मतलब है। तो सत्तारूढ़ गठबंधन में ये ज़रूर है कि घबराहट है, चिंता है और कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि अगर सत्ता से बाहर हो गए तो फिर क्या होगा। इस डर ने, और पहले भी चूंकि पिछली बार भी ये डर था उसने मैनेज किया, इस बार भी ये मैनेजमेंट चल रहा है तो खतरा पूरा है। लेकिन इस बार चूंकि महागठबंधन के दल थोड़ा सजग हैं और उनकी नज़र है तो ये संभावना भी बढ़ रही है कि कहीं टकराव ना हो, कहीं हिंसा ना हो। आरजेडी के एक दो नेताओं ने कहा भी है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जेन जी तैयार है और बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। ये हालांकि बहुत ही अतिशयोक्ति है और अतिवादी बयान है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये उस दल की चिंता समझिए जिसने पिछली बार केवल इसी वजह से सत्ता गंवा दी थी, उससे सत्ता चुरा ली गई थी। वोट चोरी भी हुई और सत्ता चोरी भी हुई, तो जो दूध का जला है वो तो छाछ फूंक फूंक कर पिएगा ही। और इसीलिए बार बार तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी के नेता अपील कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि वो सजग रहें, सावधान रहे। ध्यान रखिए कि इस बार बिहार के एक बड़ी आबादी बदलाव भी चाहती है और अगर उसे लगा कि बदलाव को रोकने की कोशिशें इस तरह से हो रही हैं, जैसे नेपाल में जेन जी बदलाव चाह रहा था लेकिन वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया पर ही पाबंदी लगा दी थी, तो उससे एकदम से भड़क गया था माहौल। भारत में वो हालात नहीं हैं, लेकिन अगर मोदी सरकार, नीतीश सरकार इस हद तक जाने की कोशिश करेगी तो बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सजग हैं और बहुत जल्दी उत्तेजित भी होते हैं। उसमें ये संभावना बढ़ जाती है, आशंका बढ़ जाती है कि टकराव हो। तो ये एक चुनौती है मोदी सरकार के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए, पूरी जो सरकारी मशीनरी उसके लिए भी, कि वो इस तरह की नौबत ना आने दे जिससे हालात बिगड़ें। लेकिन अगर उनका इरादा, उनकी मंशा, उनकी योजना, उनकी साजिश इस तरह की है कि किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन हथियाना है, सत्ता को अपने हाथ से नहीं जाने देना है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो कल अगर आपकी नज़र नतीजों पर रहे तो इन घटनाओं पर भी रहनी चाहिए। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, ना हो ये हम सब चाहते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से अगर मोटे तौर पर ये मतदान निपट गया है तो मतगणना भी निपट जाए और सरकार भी बन जाए। लेकिन अगर गड़बड़ियाँ होती हैं, धांधली होती है, तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसे भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।